उत्तराखंड में दूर होगा बिजली संकट। केंद्र सरकार ने बढ़ाया राज्य का कोटा। केंद्र की ओर से राज्य को अतिरिक्त कोटा अब आवंटित किया गया है। 30 सितंबर को खत्म होने जा रहा बिजली का अतिरिक्त कोटा और बिजली के अतिरिक्त कोटे को मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य को अक्टूबर महीने के लिए 456 मेगावाट बिजली आवंटित की गई है, जबकि नवंबर के लिए 378, दिसंबर के लिए 78, जनवरी के लिए 169, फरवरी के लिए 195, मार्च के लिए 313 मेगावाट बिजली की आवंटित। और यहां आपको बता दें कि केंद्र से बिजली का अतिरिक्त कोटा बढ़ाए जाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से गुजारिश की गई थी कि अब अतिरिक्त कोटे की जरूरत है। बिजली की किल्लत आने वाले दिनों में हो सकती है, इसी को लेकर ही केंद्र सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता नासिर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी नासिर, बिजली का अतिरिक्त कोटा मिला है केंद्र की तरफ से, क्या जानकारी? देखिए, चूंकि राज्य में बिजली का उत्पादन सही होता है, लेकिन कुछ समय पर जो बिजली का उत्पादन है वो कोटा पूरा नहीं हो पाता, जिसके लिए केंद्र सरकार से मांग की गई थी। और अब केंद्र सरकार ने राज्य का जो बिजली का कोटा है उसको बढ़ा दिया गया है। यानी जो बिजली उत्पादन उत्तराखंड राज्य में होगा उसका इस्तेमाल अपना जो जितना भी खपत होती है बिजली की उसको पूरा करने के बाद ही जो केंद्र का हिस्सा होता है उसको दिया जाएगा। सबसे पहले जो ये होता था कि एक हिस्सा तय था कि वो आपको उत्पादन के बाद केंद्र सरकार को देना होगा, लेकिन अब जो कोटा बढ़ाया गया है तो पहले जो राज्य में खपत होगी उसका कोटा पूरा किया जाएगा। उसके बाद अगर बिजली बचती है तब केंद्र का हिस्सा उनको दिया जाएगा। अगर आवश्यकता पड़ती है तो इस कोटे के माध्यम से केंद्र सरकार से भी बिजली ली जा सकेगी। तो कुल मिलाकर ये है कि जो किल्लत हो रही थी बिजली की अब वो दूर हो पाएगी। पहले जहां जहां भी किल्लत थी उस किल्लत को दूर करने के लिए जो कोटा दिया बढ़ाया गया है उससे पहले उन तमाम चीजों को दूर किया जाएगा और उसके बाद ही अगर बिजली बचती है तो फिर केंद्र सरकार को दिया जाएगा। जी, अच्छा, चलिए एक और खबर है लोकायुक्त के चयन को लेकर। उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति होनी है, इसकी तैयारियों में सरकार जुटी है नासिर, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? कोई ऐसा नाम जो चर्चाओं में है? देखिए, लोकायुक्त को लंबे समय से लागू करने की बात कही जा रही थी, लेकिन सरकार इसको अभी तक लागू नहीं कर पाई थी, यानी लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं कर पाई थी। अब ये मामला सदन में भी उठा, ये मामला उससे पहले विपक्ष ने उठाया। अब इसमें हाईकोर्ट ने दखल दिया है और हाईकोर्ट ने साफ किया है कि 22 सितंबर तक जो एक चयन समिति बनानी होगी और उसके बाद इस चयन समिति को बनाने के बाद जो लोकायुक्त का नाम होगा वो सामने आएगा और उसके बाद उसकी नियुक्ति की जाएगी। लंबे समय से हाईकोर्ट ये बात कहता भी आ रहा है कि इसको जल्द से जल्द नियुक्त किया जाना चाहिए। अब सरकार ने फैसला लिया है कि 22 सितंबर को चयन समिति की बैठक होगी और उसके बाद इस चयन समिति में जिनका भी नाम आएगा लोकायुक्त के लिए उसके बाद उनकी नियुक्ति की जाएगी, यानी राज्यपाल को इसकी सिफारिश की जाएगी ताकि लोकायुक्त की नियुक्ति हो। चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर तैयारियों में जुटी है धामी सरकार और देखना ये होगा कि कब तक कोई नाम फाइनल किया जाता है।